वो हम। अच्छा, क्या विषय चल रहा था अपना? बहुत बहुत धन्यवाद है। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। ये सूत्र किसके लिए हैं? कहने का मतलब जो रास्ते चलते लोग हैं उनको यदि सुनाए तो क्या होगा? दवा किसके लिए होती है? बीमार के लिए होती हैं। तो ये जो सूत्र है, जो सचमुच में सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति करना चाहता हो, अथवा सदा सदा के लिए जो आनंदित होना चाहता हो, जो अपने जीवन को धन्य बनाना चाहता हो, सत्य का साक्षात्कार करना चाहता हो, उसके लिए यह सूत्र कथन किया गया कि सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अत्यंत भाव नहीं होता, अथवा जो संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है वह कभी भी सत्य का साक्षात्कार कर नहीं सकता। आ गया समझ में? तो इससे क्या सिद्ध हुआ? इस सत्संग में जो जुड़ रहे हैं, निश्चित रूप से ये समस्त साधक जो हैं सत्य का साक्षात्कार करना चाहते ही चाहते हैं, इसमें दो राय की बात है नहीं। परंतु देखो, आपको पहले बताया था अर्थी स्मृति, ये दो प्रकार के लक्षण जहां प्रकट होते हैं उसी को वास्तव में सत्य का साक्षात्कार होता है, अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। दृष्टांत कौन सा दिया था उसमें? जैसे किसी को हो, क्या दिया? हाँ, अब किसी को कश्मीर देखने की इच्छा हो, इच्छा तो बहुत है, परंतु पास में पैसे नहीं है तो इच्छा होने मात्र से वह जा नहीं सकता। और किसी के पास में पैसे तो इतने हैं कि वो अपने स्वयं का एरोप्लेन लेकर के दिन में भले 10 बार आ जा सकता है, परंतु उसे कश्मीर देखने की इच्छा ही नहीं है। तो बताओ, वह भी कश्मीर जाएगा क्या? तो यहाँ पर दो शर्तें पूरी उन करनी होती हैं, एक तो अर्थी और दूसरी समर्थी। अर्थी का मतलब सचमुच में हम सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, हम जन्म मरण के बंधन से छुटकारा चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, हम बार बार माँ के गर्भ में 9 9 महीने उल्टे लटके रहना रहते हैं, तो इससे हम वास्तव में दुख रूप समझ करके मुक्त होना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो देखो, इस जगह पर तो शायद कितने ही साधक होंगे जो शायद इस जगह कह देंगे हम चाहते हैं, परंतु सच्ची बात यह है कि चाहने मात्र से ही काम नहीं चलता है। यहाँ सामर्थ्य भी प्राप्त करनी होती है। क्या प्राप्त करनी होती है? क्या प्राप्त करनी होती है? सामर्थ्य। हाँ, श्रुति माता कथन करती है ना, नायम आत्मा बलहीने न लभ्य। कमजोर व्यक्ति कभी भी परमात्मा तत्व का साक्षात्कार नहीं कर सकता। और ये अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए, जब तक परमात्मा तत्व का साक्षात्कार नहीं होगा तब तक कभी भी सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति स्वप्न में भी संभव है नहीं। आ गया समझ में? किसी को संशय? हाँ, तो कुल मिला करके इस रहस्य को हमें अच्छी तरह से समझ लेना है कि संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो सत्य के साक्षात्कार की जिज्ञासा भले ही हमें क्यों न हो, परंतु यदि हम संसार को बनाए रखना चाहेंगे, अपनी कल्पनाओं अपनी मान्यताओं तक ही सीमित रहेंगे, तो सच्ची बात यह है कि सत्य का साक्षात्कार संभव होगा नहीं। आ गया समझ में? अच्छा, फिर संसार को बनाए रखकर हम सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते,
तो फिर इस जगह पर अपने को इस संसार का स्वरूप भी समझना होगा। संसार को बनाए रखने का तात्पर्य क्या होता है इसको भी समझना होगा, और फिर इससे कैसे ऊपर उठा जाता है इसको भी समझना होगा। अच्छा, संसार किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? अरे वाह, क्या बात है! अपना जो विषय चल रहा था, कर्म धन भोग, केवल उपनिषद का मंत्र इसी ओर संकेत करता है। न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागे न के मृतत्व मानसु। न तो कर्मों से मोक्ष होती है, न धन से मोक्ष होती है, न भोगों के भोगने से मोक्ष होती है, बल्कि कर्म का धन का भोग का सम्यक प्रकाश से जो त्याग किया जाता है, इसी से जीव सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होने की ओर प्रस्थान कर सकता है। तो कर्म धन भोग को यदि कोई बनाए रखना चाहता है तो सच्ची बात यह है, वह कल्प कल्पांतर तक भी सत्य का साक्षात्कार कर नहीं सकेगा। यहाँ पर बनाए रखने का तात्पर्य थोड़ा और बता देते हैं, क्योंकि फिर यदि इस प्रकार से कथन कर दिया जाए तो याज्ञवल्क्य जी महाराज आदि जो है कितने बड़े धनाढ़ थे, तो क्या उनको ज्ञानी कहेंगे क्या? यहाँ पर तात्पर्य यही है जो कल परसों आपको बताया था, चारवाकी विचारधारा। जो चारवाकी विचारधारा से कर्म धन भोग को महत्व देते हैं, कर्म धन भोग को अंतिम कक्षा समझ लेते हैं, ऐसे जीव कभी भी सत्य का साक्षात्कार करने में समर्थ होते ही नहीं। आ गया समझ में? क्या है चारवाकी विचारधारा? अरे संसार के भोग पदार्थों में ही अलम बुद्धि कर लेना, बस ये संसार के जो भोग पदार्थ है यही आनंद स्वरूप है, इसको प्राप्त करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। इनके अलावा और कोई आनंद रूप वस्तु होती ही नहीं। तो अटकने का नाम होता है चारवाकी। चारवाकी विचारधारा समझ में आई क्या? अरे अपने को जो भोग पदार्थ जो कुछ भी प्राप्त हम उसमें ही संतुष्ट हो जाते, बेश अपने को खाना पीना मौज मस्ती करना, न कोई नरक होता, न कोई स्वर्ग होता, न कोई ईश्वर होता है, न कोई बंधन मुक्ति होती है। बस अपन ऐसे ही जन्मे और ऐसे ही चले जाएंगे। इसलिए जब तक जीवन है तब तक यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत पत्नी तु तस्य देशे पुनरागमन कुतः। अरे जब तक जीवन है तब तक क्या करना? उससे पियो, उधार भी करो परंतु घी पियो, क्योंकि मरने के बाद में कोई लेना देना कुछ भी नहीं है। ऐसे मूर्ख लोग कभी भी सत्य का साक्षात्कार कर नहीं सकते। हाँ शिवोम बोलो। बिल्कुल 100% सत्य बात यही है। अर्थात संसार व संसार के पदार्थों में भोग बुद्धि होना, सुख बुद्धि होना, और इसके सिवाय किसी को महत्व नहीं देना, इसके सिवाय किसी में सुख नहीं है, इनको प्राप्त करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, इनको प्राप्त करके ही मैं अजर अमर हो जाऊंगा, मेरे जीवन को धन्य बना लूंगा। इस प्रकार की जो नासमझियां होती हैं उसी का नाम होता है चारवाकी विचारधारा। अब विचार करके देखो, कल या परसों आपको प्रश्न भी किया था, ये चारवाकी विचारधारा जो है अपने को आगे की ओर क्यों नहीं बढ़ने देती, इसका कोई कारण बता सकते हैं क्या? थोड़ा विशेष कारण है। चारवाकी विचारधारा अपने को केवल और केवल मात्र, चाहे विधि कर्म हो चाहे निषिद्ध कर्म हो, इसका कोई प्रयोजन नहीं, अपने को तो मजे लेना, कितने भी नीच से नीच काम क्यों ना वो करो, परंतु अपने को मजा आना चाहिए। तो ये चारवाकी विचारधारा के अंतर्गत ऐसे निषिद्ध नीच कर्मों को भी महत्व दे दिया जाता है, ऐसे कर्मों को करने के लिए भी कह दिया जाता है। इसके मूल में क्या रहस्य, क्या तात्पर्य है, क्यों कहते हैं ऐसा लोग?
हाँ शिव ओम बोलो। नहीं तो भी ये विशेष नहीं हुआ। किसकी वजह से? नहीं ये भी ठीक बात नहीं हुई। वापस बोलो। अरे क्या बात है, धन्यवाद। ये है असली असलियत। अरे भाई कहने का मतलब यदि कोर्ट कचहरी न हो तो कोई नीच कर्म करने से थकेगा क्या, डरेगा क्या? अरे तो यहाँ पर यही तो संकेत होना चाहिए। ये चारवाकी विचारधारा के जो होते हैं ये न नरक मानते हैं, न स्वर्ग मानते हैं, न भगवान को मानते हैं, न बैकुंठ को मानते हैं, किसी को जन्म मरण को ही नहीं मानते, पुनर्जन्म को भी नहीं मानते हैं। तो जो कहने का मतलब नरक को नहीं मानता वह बुरे कर्म करने से डरेगा क्या? जो स्वर्ग को नहीं मानता वह अच्छे कर्म करेगा क्या? अरे बात तो बिल्कुल साधारण है, इसमें कौन सी विशेष बात है? देखो ये शुभ कर्म जो वेद भगवान जो शुभ कर्म करवाने के लिए संकेत करते हैं, तो यहाँ पर कहने का मतलब जहां जहां पर शुभ कर्म करने का विधान बताया गया वहां उनका फल भी कथन किया गया है कि यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे को स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तुमको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी, तुम्हारे को फलों के सामीप्य सारूप्य सायुज्य मुक्तियां प्राप्त होगी। अरे इस संसार के अंतर्गत जैसे अपन अपनी भाषा में कहते हैं ना, मीठा के भरोसे मुट्ठियों भी खा जावे। ये तो झूठा क्यों खा लेते मीठे के भरोसे ही तो खाते हैं, लालच में खाते या नहीं खाते? अरे तो ये तो गुड़ जीवा न्याय है ना, हमारे वेद भगवान का ऐसा संकेत है कि शास्त्रों में जो कुछ भी बताया इनका रहस्य ये है कि ये स्वर्ग आदि लोगों के लोभ से कम शुभ कर्म करने तो लगे। अब स्वर्ग मिले या न मिले वो प्रसंग फिर अलग हो जाता है। कौन आ जाओ जो भी हो। समझ में आ गया सबको? तो देखो वेद भगवान का एक प्रकार से कहने का मतलब जीव मात्र को शुभ कर्म की ओर प्रवृत्त करने के लिए क्या संकेत किया, कहने का मतलब किस प्रकार से भोले जीवों को झांसे में लेकर के इनको शुभ कर्म करवा दिया और इनको नरक का भय बता करके बुरे कर्मों से इनको बचा लिया। तो यहाँ पर तात्पर्य इतना ही है कि जो स्वर्ग व नरक पुनर्जन्म आदि को, आत्मा को, ईश्वर को, इनको यदि कोई महत्व देगा, इनको मानेगा, तभी वह बुरे कर्मों से बचेगा, तभी वह अच्छे कर्म करेगा। परंतु जो चारवाकी विचारधारा के होते हैं, जो विरोचन के मत को मानने वाले होते हैं, वो तो केवल और केवल मात्र खाने पीने में, मौज मस्ती करने में उलझे रहते हैं। वो स्वर्ग नरक को तो मानते ही नहीं, इसलिए कितना भी नीच से नीच कर्म करो उनको नरक में जाना नहीं। और अच्छे कर्म क्यों करे, स्वर्ग की उनको जरूरत नहीं है। तो इसलिए बताओ वो अपने प्राकृत स्वभाव के अनुसार नीच से नीच कर्मों की ओर प्रवृत्त होता रहेगा या नहीं? हाँ यही बात है। तो कुल मिलाकर के देखो अपना सूत्र चल रहा था, संसार को बनाए रख कर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो संसार को बनाए रखने का नाम ही चारवाकी मत होता है, इसी का नाम विरोचन मत होता है। यदि कोई संसार को बनाए रखना चाहता है तो सच्ची बात है वह कल्प कल्पांतर तक भी सत्य का साक्षात्कार नहीं कर पाएगा, वो अज्ञान के बंधन से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकेगा, वह वास्तव में सत्य के साक्षात्कार से वंचित ही रहेगा। आ गया समझ में? हाँ फिर संसार किसे कहते, तो अभी तो हमारा जो विषय चल रहा है उसके अनुसार कर्म धन भोग को संसार कहते हैं। फिर आगे की कक्षा में बढ़ेंगे तो शरीर को संसार कहते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे तो इंद्रियों को संसार कहते हैं, फिर और आगे बढ़ेंगे तो प्राण को संसार कहते हैं, फिर मन को संसार कहते हैं, फिर बुद्धि को संसार कहते हैं। ये सारे के सारे संसार ही हैं। यदि हम इनको बनाए रखना चाहेंगे, सच्ची बात है कल्प कल्पांतर तक भी
हम अपने जीवन को धन्य नहीं बना पाएंगे। इसलिए वास्तव में परमात्मा जानने मानने में नहीं आते हैं, परमात्मा जानने मानने का विषय है ही नहीं। इसलिए परमात्मा तत्व का साक्षात्कार हो, इसके लिए आग्रह नहीं करना चाहिए, बल्कि जो परमात्मा नहीं है उनको हम परमात्मा नहीं समझे, बस इतना सा समस्त साधकों के लिए समझो एक प्रकार का ब्रह्मास्त्र है ये। आ गया समझ में? हाँ, इनको बहुत अच्छी तरह से समझना, इनका खूब मंथन करना। कुल मिलाकर के कर्म धन भोग से कोई ऊपर उठ गए तो समझो अभी उन्होंने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया। अभी तो वह एलकेजी उत्तीर्ण हुआ, अभी तक तो बहुत सारी कक्षाएं हैं, और हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई एलकेजी उत्तीर्ण करके कभी कलेक्टर नहीं बन सकता है। तो कर्म धन भोग से किसी को वैराग्य हो जाए, अरे वैराग्य तो कुछ समय के लिए संसार के प्राणी मात्र को होता है, परंतु थोड़ी देर का वैराग्य काम करने वाला होता नहीं। हाँ, यहाँ पर तो कहते हैं ना, भोजनांते शमशानांते मिथुनांते च यामति सामति चेत सर्वदास्या नरो नारायणो भवेत। ये तीन काम करने के बाद में जो वैराग्य होता है, ऐसा वैराग्य यदि किसी को स्थायी हो जाए तो कहने का मतलब वह नर नहीं होता बल्कि साक्षात नारायण होता है। समझ में आया? भोजन के अंत में कैसा वैराग्य होता है विचार करके देख लीजिए। यदि कोई एक गुलाब जामुन भी रखने के लिए कहे तो उसको मना कर देते हैं, थोड़ा जबरदस्ती करे तो उनको आंख दिखा देते हैं, ज्यादा जबरदस्ती करे तो हम थप्पड़ रख देते कि तेरे को दिमाग नहीं क्या कर, तेरे को मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए। कर देते हैं या नहीं कर देते हैं? भोजन के अंत में बड़ा गजब का वैराग्य होता है, होता या नहीं होता, पक्का है या नहीं? हाँ, भोजनांते शमशानांते, अर्थात शमशान में जब जाते हैं मुर्दे को जलाते हैं उसमें कैसा वैराग्य होता है? बस एक दिन मर जाएंगे, कुछ भी साथ नहीं जाएगा, अपने को किसी से राग द्वेष लड़ाई झगड़ा छल कपट नहीं करना है, और स्नान करते ही ओका वो छल कपट ओका वो गड़बड़ घोटाला फिर चलने लग जाता। चलता या नहीं चलता? और तीसरा बताया मैथुनांते, अर्थात संसार के भोगों को भोगने के पश्चात कैसा वैराग्य होता है। ये तीन जगह का जो वैराग्य बताया गया, ऐसा वैराग्य किसी को थोड़ी देर के लिए नहीं बल्कि स्थायी हो जाए तो नरो नारायणो भवेत, वह नर नहीं होता बल्कि साक्षात नारायण होता है। तो देखो यहाँ पर अपने को केवल और केवल मात्र अनात्म पदार्थों की असलियत को ही समझना है, संसार की असलियत को ही समझना है। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, इसे स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना चाहिए। जितने अंशों में हम संसार को बनाए रखना चाहेंगे उतने अंशों में हम अज्ञानी रहेंगे रहेंगे रहेंगे, ये पक्की बात है। समझ में आया थोड़ा बहुत? तो बस इस संसार से ऊपर उठने के लिए अपने को तैयारी करनी होती है, और तैयारी के लिए ही आपको 8 सूत्र बता दिए। और वो सूत्र क्या है? इंद्रियों में संयम नियम मर्यादा हो, आचरण में धर्म हो, चरित्र में पवित्रता हो, मन में सद्भावना हो, हृदय में भगवत भक्ति हो, बुद्धि में वेदांत ज्ञान प्रकाश हो, अहम में निरहम हो, जीवन में पूर्णता हो, समझो उनका जीवन निश्चित रूप से धन्य हो जाएगा, वो निश्चित रूप से कृतार्थ हो जाएंगे। समझ में आ गया? बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो भाई, वास्तव में अपने को तो शास्त्रोक्त रीति से ही, हमारे महापुरुषों ने अर्थात सत्य संप्रदाय की रीति से ही हमें अविद्या के बंधन से मुक्त होना है, या अक्ल होशियारी बिल्कुल भी नहीं लगानी है। जो जो अक्ल होशियारी लगाते हैं वो कहने का मतलब उनका फिर बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। वो दृष्टांत बताया ना आपको, हारमोनियम सीखने के लिए गए दो सज्जन, सिखाने वाले मास्टर ने
कहा भाई सिक्का तो हम देंगे, परंतु पहले तुम्हारी योग्यता बताओ, ताकि पता चले, तुम्हारी फीस भी तुम्हारे को बता देते हैं। तो एक ने कहा भाई मैंने तो अभी तक हारमोनियम को कभी छुआ भी नहीं, मेरे को सीखना, आप कृपा करके मुझे ये हारमोनियम बजाना सिखाओ। तो उन्होंने कहा भाई तेरे को 500 रुपये सिखाने के लगेंगे। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं 500 रुपये आपको दे दूंगा। अब दूसरे से पूछा भाई तुम भी बता। तो उसने सोचा कि ये कुछ नहीं जानता, इसलिए इनके 500 रुपये। मैं तो 90% बजाना जानता हूँ, 60% 70% बजाना जानता हूँ, मुझे तो दो तीन पर्दे समझने हैं। कहा भाई मैं तो बहुत ज्यादा जानता हूँ, मेरे को दो दो तीन पर्दे सीखने हैं। उसने सोचा इसके 500 लिए तो मेरे 50 रुपए में काम चल जाएगा। परंतु उस मास्टर ने कहा भाई तेरे को 1000 रुपये देने पड़ेंगे। कितने रुपए के लिए बोला? 1000 रुपये के लिए तो चकरा गया, अरे ये बात कैसे हो गई, ये कुछ नहीं जानता, 500 और मैं इतना जानता, मेरे से 1000। कहा भाई ये चक्कर क्या, मेरे समझ में नहीं आया। कहा भाई तुम बहुत कुछ जानता है, इसलिए तेरे से 1000 रुपये ले लेंगे, इसमें कारण क्या मेरे को समझाओ। तो उन्होंने कहा भाई देख बात ऐसी है, 500 रुपये तो तू जो सीखा हुआ ना इसको बुलाने के लिए लगेंगे, और फिर 500 रुपये सिखाने के लगेंगे। क्योंकि जो उठपटांग कर लेते तो फिर उनको वापस उस जगह ले जाने में कितना समय लग जाता। किसी को भीलवाड़ा से जयपुर जाना जाना हो, और वो दिल्ली पहुंच गया वो मोहनानंद जी महाराज के वहां पर, तो वापस कितना आना पड़ेगा। हाँ बस, तो एक गड़बड़ घोटाला हो जाता है। इसलिए अपने को हमारे जो महापुरुष जिस पद्धति से विचार करते हुए, कर्म धन भोग का सदुपयोग करते हुए, त्याग करते हुए, और फिर स्थूल सूक्ष्म कारण से विरक्त होते हुए, पंचकोश के दृष्टा साक्षी के रूप में अपने को अनुभव करते हुए, इनको मिथ्या समझते हुए, असार नित्य समझते हुए, और तीन अवस्था आदि को फिर जिस प्रकार से उन्होंने आत्मा का अद्वितीय ब्रह्मत्व जाना, उस प्रकार से हम जानेंगे, तभी सचमुच में हम कृतार्थ होंगे। वरना सच्ची बात है ये जीव ऐसे ही रुड़ जाएगा, ये जन्म मृत्यु की श्रृंखला से कभी छूटने वाला है नहीं। अब इसमें किसी को संशय हो, कोई किसी भी प्रकार की शंका हो तो आप कर सकते हो। कोई शंका नहीं है? अरे वाह भाई, तो इसका मतलब आप तो सब तत्वज्ञानी हो गए। हाँ शिवोहम। बस अपनी सबसे बड़ी गलती यही है कि जो परमात्मा नहीं है हमने उसको परमात्मा मान लिया। अरे इसीलिए तो श्रुति माता कथन कर रही है, नेति नेति, नेति नेति तिशे शीतम यत परमम पदम। नेति नेति के द्वारा, इति का मतलब होता है इदम, ये जितने भी इदम है, इदमाकार वृत्तियां होती हैं, ये कहने का मतलब जब इन सब का निषेध हो जाता है, तो सबका निषेध कर देने के बाद में जो निषेधावधि है, अर्थात निषेध करने वाले का भी, निषेध का भी जो अधिष्ठान है, उस अधिष्ठान का कभी निषेध नहीं होता, उसी को कहते हैं परमात्मा। इसीलिए तो कहते हैं ना, जो दिखे दृश्य उसे मत देखो, देखो देखन हार, अगम निगम भी यही समझावत सब सारों की सार, ये असली सार होती हैं। ध्यान करने का मतलब देखने में आने वाली जो वस्तुएं होती उसी को देखते, बल्कि उनको देखने वाला कौन है उसको नहीं देखते हैं। यही कारण है कि हम संसार के पदार्थों में अटक जाते हैं, भटक जाते हैं, जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। ये सूत्र लिख लेना, अभी आ गया, फिर पता नहीं कब आए। जो दिखे दृश्य उसे मत देखो। कोई लिख रहे हैं क्या?
तो बोलू, नहीं तो रहने दे। हाँ, जो दिखे दृश्य उसे मत देखो। केवल एक सूत्र को भले पूरे जीवन का सार ही समझ लो इसमें। जो दिखे दृश्य उसे मत देखो। लिखा क्या, जो दिखे दृश्य उसे मत देखो। जो दिखे दृश्य उसे मत देखो, देखो देखन हार। अगम निगम भी यही समझावत है। सब सारों की सार। अच्छा, कितने साधकों ने लिखा, यदि बोल नहीं सको तो भी ऑडियो ऑन कर दो, मुझे पता लग जाएगा इन साधकों ने तो लिख लिया। ऑन करके फिर वापस ऑफ कर देना। अरे बस दो तीन साधकों ने ही लिखा है क्या? अच्छा, मोहनानंद जी महाराज ने भी लिख लिया, बहुत अच्छी बात। हाँ वो हम सैजानंद जी महाराज ने भी लिख लिया, बहुत अच्छी बात है। चलो, पारस जी महाराज ने भी लिख लिया। तेज सिंह जी महाराज जी ने, इन्होंने भी। राम प्रताप जी ने भी लिख लिया, अरे बहुत अच्छी बात है। अरे राम प्रताप जी समय पर जुड़ा करो। कभी कभी 10 10 15 15 दिन तक तो गड़बड़ कर देते हो। वाह, चलो फिर बाद में चर्चा करेंगे, भी चल रहा ना। अरे अपने समूहलाल जी महाराज साहब, भेरूलाल जी महाराज साहब, इन्होंने नहीं लिखा, क्या बात है। अरे लिख दिया, बहुत बहुत अच्छी बात है। हाँ चलो। हाँ, जिन्होंने नहीं लिखा, नहीं लिख पा रहे हैं, तो उनके लिए कल मैसेज लिख करके मैसेज कर देंगे, ताकि देख लेंगे। हो, बिल्कुल मैसेज कर देंगे आपके लिए, ठीक है। हम्म। किसान। चलो, बहुत अच्छी बात है ये भी। वेदांत के जो अच्छे सूत्र है, उसके लिए तो साधकों को इतने अलर्ट रहने चाहिए कि बस तुरंत अच्छी तरह से समझ करके फिर अपने जीवन को उसी प्रकार से बना ले तुरंत। आज तो बहुत सारे साधक बैठे हुए हैं भाई। आज आश्रम से प्रस्थान कर गए। चलो ठीक, और कोई शंका हो तो देख लो। अच्छा, किस किस को ध्यान में रहा जो आपके सूत्र लिख करके भेजे थे, संयम नियम मर्यादा। इंद्रियों में संयम नियम मर्यादा हो, कैसे पता चले कि ये संयम नियम मर्यादा के अनुसार इनकी इंद्रियां है या नहीं? किसी को ध्यान में रहा हो तो बोल सकते हो। हाँ शिवम, बोलो।
क्या बात है। कहने का मतलब संसार के भोगों को भोगने की इच्छा बहुत खतरनाक हो रही हो, उसके बिना रहा नहीं जा रहा हो, फिर भी कहने का मतलब प्रयत्न करके उस ओर से हट जाए। देखते हैं, नहीं तो कल इसके लिए दृष्टांत सुनाएंगे एक दो। वैसे सुना तो रखा, जैसे भर्तृ जी वाला दृष्टांत भी है, एक वो कडी वाला दृष्टांत भी है। इन के इन प्रकार है ना, मन को रोक लेना, कुछ इंद्रियों को वश में रखना, भोगों की ओर प्रवृत्त न होना। जैसे गाड़ी में यदि ब्रेक न हो तो एक्सीडेंट निश्चित रूप से होता है, ऐसे यदि किसी के मन में, किसी की इंद्रियों में संयम न हो, वाणी में संयम न हो, हर प्रकार से देख लीजिए, 14 इंद्रियों के बारे में विचार कर लेना, इस इंद्रिय के लिए संयम खोया हुआ है तो निश्चित रूप से उस इंद्रिय के द्वारा ही उनका गड़बड़ घोटाला जीवन में होता रहेगा। अच्छा, नियम क्या बताया? क्या बात है। कहने का मतलब इंद्रियों से रहा नहीं जा रहा कि नहीं, इसके बिना काम नहीं चलता, ऐसी स्थिति, मरे जैसी स्थिति आ गई हो ना, तो फिर कहने का मतलब भले ही प्रवृत्त होना पड़े, परंतु फिर भी देखना अपने को कि संत शास्त्रों की इसमें क्या राय है। इनको, इन विषयों को भोगने के लिए संत शास्त्र अनुमति देते हैं या नहीं। यदि नहीं देते हैं तब तो वह निषिद्ध हो गया, इसलिए अपने को उस ओर प्रवृत्त ही नहीं होना है। और यदि शास्त्र विहित हो तो फिर प्रवृत्त तो होना है, परंतु फिर भी मर्यादा किसको बताई, ये पूरा ध्यान रखना अपने को। मर्यादा का सूत्र क्या था? क्या बात है, केवल और केवल मात्र इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, अर्थात मौज मस्ती मनोरंजन के लिए नहीं हो, बल्कि जीवन निर्वाह के लिए। जैसे बिना भोजन के जीवन का निर्वाह नहीं होता, बिना पानी के नहीं होता है, तो जैसे रोटी कपड़े मकान की जितनी आवश्यकता हो तक उतने में संतुष्ट रहने का नाम मर्यादा होता है। क्योंकि एक तो होती है इच्छा, एक होती है आवश्यकता। इच्छा की पूर्ति आदिंतिक न तो किसी की हुई, किसी की होगी नहीं, हो सकती नहीं। परंतु आवश्यकता जो है, आवश्यकता की पूर्ति प्राणी मात्र की होती है, सबकी आवश्यकता पूर्ण होती है, परंतु इच्छा पूर्ण किसी की हुई क्या? जैसे आवश्यकता किसकी, रोटी कपड़े मकान की। तो रोटी करने का मतलब एक तो गुलाब जामुन चाहिए, हलवा चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। जीव के लिए कोई सीमा थोड़ी ही क्या। एक तो साधारण रोटी जैसे मिल रही वैसा खा करके पेट भर सकते रहे, एक पकवान भी चाहिए। तो पकवान जो है ये इच्छा हो गई, और साधारण रोटी जो अपने को मिल रही ये आवश्यकता की पूर्ति के लिए खूब है। कपड़ा भी 20 रुपए मीटर भी मिलता है, 2000 रुपए मीटर भी मिलता है, 5000 रुपए मीटर भी मिलता है। तो एक तो 25-50 रुपए मीटर का कपड़ा पहन के हम जीवन जी सकते हैं, और एक जो 5000 रुपए मीटर का ले रहे हैं, तो फिर वो इच्छा हो गई एक प्रकार। और मकान के अंतर्गत भी जैसा देखो दे कितना अच्छा बन रहा, अब कहे नहीं हमारे तो कोठी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, ऐसा वैसा होना चाहिए, तो भाई फिर उसमें तो हाँ, जो चाहेगा चूपड़ी बहुत करेगा पाप, उसे तो बहुत ज्यादा पाप करना होगा, तब जाकर के ऐसे इस आराम के सामानों की अपने को उपलब्धि हो सकती है। तो चलो, फिर भी अपने को कुल मिलाकर के इंद्रियों में संयम नियम मर्यादा का खूब ध्यान रखना। इंद्रियों में संयम नियम मर्यादा, आचरण में धर्म, चरित्र में पवित्रता, ये 3 काम अपने को सबसे पहले कर ही लेना, तो सचमुच में साधक है वो इन 3 जगह पर कभी जीवन में फेल नहीं होंगे। और यदि फेल हो रहे हैं तो समझ लेना वो सचमुच में साधक क्या, वो तो संसारियों के भी बाप है। क्योंकि संसारी लोगों को तो संसार के लोग पहचानते कि ये तो बेचारे संसारी हैं, परंतु जो साधक होकर के, तो संत होकर के, जो भगवत प्राप्ति की ओर निकल करके फिर भी यदि इन मौज मस्ती मनोरंजन को महत्व देगा, तो सच्ची बात है वो उन संसारियों से भी हो गया बीता है। ठीक है ना? तो इंद्रियों में संयम नियम मर्यादा समझ में थोड़ा बहुत आ ही गया होगा, और चर्चा चली रही है। आचरण में धर्म का मतलब व्यवहार में हम जो कुछ भी करें वो धर्म की मर्यादा में रह करके करे। और चरित्र में पवित्रता का मतलब
चाहे पुरुष हो या स्त्री, अपनी पत्नी को या अपने पति को छोड़ करके किसी के साथ शारीरिक संबंध न रखे, अर्थात किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में न पड़े, तब समझो उनका चरित्र पवित्र है। हाँ, ध्यान रखना, ऐसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि मन से, वाणी से, शरीर से भी कोई संबंध रखता है तो अभी तक उनका चरित्र पवित्र नहीं है, अभी तक उसके आचरण में धर्म नहीं है, अभी तक उसकी इंद्रियां संयम नियम मर्यादा से युक्त नहीं है, इसलिए अभी तक वह मानव कहलाने का अधिकारी भी नहीं है। वो ब्रह्म विचार बेचारा क्या करेगा। इसलिए मन से, वाणी से, शरीर से अपने को इस गड़बड़ घोटाले से ऊपर उठना है, बाहर निकलना है। तो जो स्वाभाविक रूप से किससे, स्वाभाविक रूप से जो कहने का मतलब, जिनकी इंद्रियों में संयम है, उनकी इंद्रियां नियम के अनुसार ही विषय का सेवन करती हैं, मर्यादा का ध्यान रखती हैं, जिनका आचरण सचमुच में धर्म की मर्यादा में रह करके किया जाता है, और जो मन से, वाणी से, शरीर से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को महत्व नहीं देते हैं, उनके चक्कर में नहीं पड़ते हैं, समझ लेना चाहिए वह व्यक्ति सचमुच में मानव कहलाने का अधिकारी होता है। बाकी तो सारे के सारे दानव ही होते हैं। आ गया समझ में। हाँ, तो ये लक्षण यदि अपने को प्रयत्न पूर्वक धारण करे तो अभी तक हम सचमुच में मनुष्य पक्के नहीं है, कच्चे हैं। और स्वाभाविक रूप से यदि कोई ऐसी प्रवृत्ति वाला है तो समझ लेना चाहिए उनके ऊपर ईश्वर की पूर्ण कृपा है, और सचमुच में वह अनंत जन्मों का साधक है, वह इसी जीवन में आत्मलाभ प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बना लेगा। तो कुल मिलाकर के अपनी प्रत्येक क्रिया चेष्टाएं जो है, जागने से लेकर के सोने तक शास्त्रोक्त ही हो। शास्त्रोक्त मर्यादा का त्याग करके यदि कोई कुछ करता है तो समझ लेना चाहिए वह अपना ही पतन कर रहा है। अब इसमें कोई संशय हो तो देख लो। यदि तीन काम कर लोगे तो फिर ईश्वर की कृपा आपके ऊपर विशेष रूप से होगी, और विशेष रूप से क्या होगी, आपको उस ईश्वर की भक्ति प्राप्त होगी जिस भक्ति के प्रताप से ये संसार ऐसा लगने लगेगा कि कहने का मतलब, जैसे कहते हैं ना, जी मिसिया संतन तजी मूड तही लपटात, जो नर डारत वमन करी स्वान स्वाद सो खात। आगे समझ में, इसका अर्थ नहीं बताएंगे, बहुत बार बता रखा, ध्यान रखना अच्छी तरह से। उल्टी को कौन खाता है, कुत्ता खाता है ना। तो ऐसे ही जिन विषयों का हमने त्याग कर दिया, वापस उसी की वो लंपट होने की चेष्टा करते हैं, तो कुत्ते में और हमारे में कोई अंतर नहीं है। वाह, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर के पालन करो न करो फिर भी सुन तो रहे हो, तो कम से कम संस्कार तो बन ही रहे हैं। और जो निश्चित रूप से अपने जीवन को इस प्रकार से बनाने की चेष्टा करेगा, या फिर ऐसा कर लेना चाहिए, एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र बता देते हैं, सबको ये निश्चय कर लेना चाहिए, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, भले 50 वर्ष, कि इतने वर्षों तक तो मैं मजे लूंगा, और फिर उसके बाद में इन सब का त्याग करके फिर मैं 100% भगवत प्राप्ति की ओर ही झुकूंगा। या तो फिर ऐसा नियम बना लेना चाहिए था कि क्योंकि समय तो पूरा हो गई होगा। अरे ऐसा तो भाई फिर आप जानो, आपके बलबूते पर करना, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अरे यहाँ पर तो एक क्षण पर का भी भरोसा नहीं है। हाँ, ये बात है, तो फिर इसी समय तैयारी करो। कुल मिलाकर के कि महम तेन कुर्याम एन नामृता श्याम, मैत्रेय ने कहा ना, उसे लेकर मैं क्या करूंगी जिसे भगवत तत्व की प्राप्ति नहीं होती है, जिससे मैं अजर अमर नहीं हो सकती हूँ, जिसे जन्म मरण के बंधन से छुटकारा प्राप्त नहीं होता है, उसको लेकर मैं क्या करूंगी। बस ये साधकों के हृदय में अच्छी तरह से बैठ जाना चाहिए। अब अपने को तो पीतल भी नजर आ जाए तो टूट पड़ते हैं, और सोना ये तो फिर असली सोने को कोई छोड़ेंगे क्या। हाँ, इसीलिए कहने का मतलब, जिनको निषिद्ध से वैराग्य होता है वह मानव कहलाने का अधिकारी होता है, परंतु जिनको विहित से भी वैराग्य होने लगता है वह सचमुच में वेदांत विचार करने के लायक होने लगता है।
चलो ठीक, तो फिर करो चिंतन मनन। बस, जिस प्रकार से संत शास्त्र कथन करते हैं, अपने को पूर्ण रूप से कोई दूसरा कसौटी पर खरा उतरे या नहीं उतरे, मेरे को उतरना है, मेरे को ऐसा बनना है, मेरे को सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होना है, मुझे अब किसी माँ के घर में उल्टा नहीं लटकना है। बस मेरे जीवन का लक्ष्य केवल और केवल मात्र सत्य का साक्षात्कार। तो ऐसा जो निश्चय करता है वह इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि परमात्मा के सिवाय सब कचरा है, तो मुझे इस कचरे से क्या लेना देना, मुझे इस कचरे में नहीं पड़ना है, मुझे इनको महत्व नहीं देना है, बल्कि उसे महत्व देना है जिसको महत्व देने के पश्चात फिर किसी को महत्व देने की आवश्यकता रहती ही नहीं। आ गया समझ में? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। करो चिंतन मना और अपने जीवन को धन्य बनाओ।